रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय श्री राम मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 31 दिसंबर है और ये मेरी इस वर्ष की आखिरी वीडियो होगी। वर्ष 2024 में पुनः आपसे भेंट होगी। आशा करता हूं वर्ष 2024 में भी आपका स्नेह हमारे चैनल को प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, मेरी आज की जो वीडियो है वो राम रक्षा स्तोत्र के ऊपर है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ इस प्रकार किया जाए जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, साथ ही इसमें किस प्रकार की सावधानियों को रखना चाहिए। मित्रों, आप जानते हैं श्री राम का जो नाम है वो एक ऊर्जा का स्रोत ही नहीं है, एक औषधि भी है। जहां पर राम नाम का जप होता रहता है, संकीर्तन होता रहता है, वातावरण में एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी घूमती रहती है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के समय में कहा है कि चारों वेद और सभी प्रकार के ग्रह और नक्षत्र आके वहां उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति की है। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दस कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बलहने। ये राज्याभिषेक के समय की स्तुति है। और जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्तुति हो, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का संकीर्तन होता है, वहां पर किसी प्रकार का अनिष्ट हो ही नहीं सकता है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र से बेहतरीन कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये एक अमोघ अस्त्र है जो किसी भी परिस्थिति में 101% काम करता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र के जप से, पाठ से हनुमान जी की सानिध्य प्राप्त होता है। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जहां तक इसके इतिहास की बात है, शास्त्रों में कहा गया है राम रक्षा स्तोत्र का निर्माण जो है बुद्ध कौशिक ऋषि ने किया था। इनको आप वाल्मीकि नाम से भी जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने किया था। और भगवान शिव ने महर्षि वाल्मीकि के सपने में इस स्तोत्र को सुनाया था। प्रातःकाल उठने के बाद वाल्मीकि जी ने इसको लिखा था। इस प्रकार राम रक्षा स्तोत्र के जप से, पाठ से भगवान शिव की भी अनुकंपा प्राप्त होती है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। हनुमत आराधना में राम रक्षा स्तोत्र का अगर जप पहले किया जाए, फिर हनुमान चालीसा पढ़िए या जो भी कीजिए, संकल्प के साथ हनुमान चालीसा के ऊपर मेरी 2-3 वीडियो आ चुकी हैं कि संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कैसे होगा, संकल्प के साथ बजरंग बाण का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा। किसी भी प्रकार की हनुमत साधना से पूर्व राम रक्षा स्तोत्र का जप करना अत्यंत आवश्यक होता है। राम रक्षा स्तोत्र में प्रभु श्री रामचंद्र जी से अपनी रक्षा करने के लिए कहा गया है, अपने सभी अनिष्ट को समाप्त करने के लिए कहा गया है। और राम रक्षा स्तोत्र से प्रभु रामचंद्र जी अत्यंत अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और जिस चीज की रक्षा प्रभु श्री रामचंद्र करें, दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसे ग्रह नक्षत्र गोचर नहीं है जो व्यक्ति है उसका अनिष्ट करने में सक्षम हो। राम रक्षा स्तोत्र की इतनी ज्यादा महिमा है। रामचंद्र जी तो बाद में आएंगे, उससे पूर्व बजरंगबली हनुमान जी आ जाते हैं। जिस व्यक्ति ने राम रक्षा स्तोत्र का जप किया, पाठ किया, उसका अनिष्ट हो ही नहीं सकता। और ये बात सर्वथा सत्य है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, या फिर गीता प्रेस गोरखपुर की, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक आती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें ये किताब, ये जो स्तोत्र है दिया गया है। किस प्रकार से इसका जप होगा, पाठ किस प्रकार से करना है, तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश में दिया है कि श्री राम रक्षा स्तोत्र का नवरात्र में आरंभ कीजिए, सर्वोत्तम है। नवरात्र का समय ये नहीं है, किसी भी मंगलवार के दिन आप राम रक्षा स्तोत्र का जप आरंभ कर सकते हैं। पुस्तक में तो दिया गया है 9 बार 11 बार जैसी आपकी क्षमता हो, लेकिन आज के व्यस्ततम समय में अगर आपके पास समय का अभाव है तो एक बार में भी काम हो जाएगा। संस्कृत
बोलने में असुविधा हो रही है तो हिंदी में ही पढ़िए। पुस्तक में इसका हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, उसी का पाठ कीजिए। निश्चित रूप से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। अब किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं? कुंडली में मार्केस की स्थिति अगर बन गई हो, किसी ज्योतिषाचार्य ने, किसी ज्योतिष के योग विद्वान ने आपसे कहा है मार्केस की स्थिति बनी हुई है, उस समय राम रक्षा स्तोत्र का जप शीघ्र फलदायी है, अत्यंत शुभ फलदायी है। मंगलवार के दिन अगर श्री राम रक्षा स्तोत्र का जप आरंभ होता है तो कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित जो भी दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे जो संकट हो, उस समय अगर आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का नियमित रूप से सुबह शाम पाठ आरंभ अगर आप द्वारा होता है, सभी संकटों का समाधान हो जाएगा। अत्यंत ही फलदायी है और अति शीघ्र फलदायी है। पाठ किस प्रकार आरंभ करेंगे? सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद लाल रंग के आसन पर बैठ जाएंगे, सामने घी का दीपक जलाएंगे। वो कर्म साक्षी होता है, मैंने पहले भी इन सारी चीज़ों को कहा है। उसके बाद धूप दीप इत्यादि दिखाने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी की फोटो रखेंगे या प्रतिमा रखेंगे और उनके सामने स्तुति इत्यादि करने के बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आरंभ कीजिएगा। पूजा करने जब आप बैठे हो, जब श्री राम रक्षा स्तोत्र का जप कर रहे हो, तो अपने सामने पात्र में जल रख लीजिएगा और पूजा की समाप्ति के उपरांत उस जल को प्रसाद स्वरूप में स्वयं ग्रहण कीजिएगा। या कोई आपके घर में कोई रोगी है या अत्यंत बीमार है जिसके लिए आपने श्री राम रक्षा स्तोत्र का जप आरंभ किया है, तो उनको प्रसाद स्वरूप इस जल को ग्रहण करवाइएगा। जहां भी राम रक्षा स्तोत्र का जप होता है वो समस्त परिक्षेत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के अधीन हो जाता है, और जो चीज प्रभु श्री रामचंद्र जी के अधीन है वहां कष्ट हो ही नहीं सकता है। मित्रों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अत्यंत संतुष्ट होंगे। अगर आपको जानकारी जरा से भी रुचिकर प्रतीत हुई हो, कुछ भी यूजफुल इसमें से आपको प्राप्त हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अधिक से अधिक अपने मित्रों एवं सहयोगियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से यदि एक व्यक्ति का भी हित हो जाए, लाभ हो जाए, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। पुनः आपको नए साल 2024 की अत्यंत बधाई। आशा करता हूं ईश्वर की अनुकंपा आप और आपके समस्त परिवार पर बरसती रहेगी। 2024 में आप धन धान्य समस्त सुखों से परिपूर्ण होंगे। आप अपना स्नेह चैनल पर बरसाते रहेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।